बिटकॉइन दुनिया की पहली और सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन का मार्केट कैप एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो $2.1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है और वो 100 प्लस कंट्रीज में लीगल भी है। लेकिन काफी लोगों को फिर भी नहीं पता कि बिटकॉइन एक्चुअली काम कैसे करता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो 2009 में लॉन्च हुआ था और एक मिस्टीरियस क्रिएटर जिसका नाम सतोशी नाकामोटो था उसने किया था। ये एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है, मतलब आप डायरेक्टली पैसा किसी को भी सेंड कर सकते हो कहीं भी बिना किसी बैंक या गवर्नमेंट के। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन बिटकॉइन है और अभी तक 19.6 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी माइन हो चुका है। बिटकॉइन साइमल्टेनियसली दो चीज है, एक बिटकॉइन डिजिटल करेंसी और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यानी एक पेमेंट नेटवर्क सिस्टम। बिटकॉइन का करंट प्राइस अप्रोक्सीमेटली $1,14,000 है, यानी 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर। 2009 में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तो उसका प्राइस सिर्फ $1 से भी कम था। हर एक बिटकॉइन को 100 मिलियन यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता है और उसके स्मॉलेस्ट यूनिट को सतोशी कहते हैं। बिटकॉइन का मार्केट कैप $2.1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जो उसको दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी बनाता है और इनफैक्ट दुनिया का 4th लार्जेस्ट एसेट भी बनाता है। पूरी दुनिया में 100 मिलियन से ज्यादा लोग बिटकॉइन को यूज करते हैं और 15,000 से ज्यादा मर्चेंट एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट्स बिटकॉइन में। 31 अक्टूबर 2008 में सतोशी नाकामोटो ने व्हाइट पेपर पब्लिश किया था। उस व्हाइट पेपर का नाम था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। 3 जनवरी 2009 को जेनेसिस ब्लॉक माइन किया, यानी सबसे पहला ब्लॉक ब्लॉकचेन में माइन किया और उस ब्लॉक के अंदर उन्होंने एक मैसेज डाला, चांसलर ऑन द ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। ये जो मैसेज है ये उस टाइम की न्यूज की हेडलाइन थी। 9 जनवरी 2009 को फर्स्ट बिटकॉइन सॉफ्टवेयर रिलीज हुआ पब्लिकली सोर्स फोर्ज पे। 12 जनवरी 2009 को सबसे पहला ट्रांजैक्शन सतोशी नाकामोटो ने हैल फिनली नाम के बंदे को किया 10 बिटकॉइन देके। 22 मई 2010 को लाज़लो हैनियर्स नाम के एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइंस देके 2 पिज्जा खरीदे। उस समय 10,000 बिटकॉइंस की वैल्यू $41 थी और आज वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है और इसीलिए 22 मई को अभी भी बिटकॉइन पिज्जा डे बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। सतोशी नाकामोटो की आइडेंटिटी अभी भी मिस्टीरियस है। वो या तो कोई एक इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है या फिर वो एक ग्रुप ऑफ डेवलपर्स भी हो सकता है। 2011 में सतोशी कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया और उसका कोई भी अता पता नहीं चला। उसके वॉलेट में अभी भी 1 मिलियन बिटकॉइंस रखे हैं जो कि अभी तक किसी ने यूज नहीं करे। बिटकॉइन एक डिजिटल लेजर है जो हर ट्रांजैक्शन को परमानेंटली रिकॉर्ड कर देता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के जैसे है जहां हजारों कंप्यूटर्स, जिनको हम नोड्स कहते हैं, वो सेम कॉपी ऑफ ट्रांजैक्शंस अपने पास रखते हैं और उसे मेंटेन करते हैं। हर 10 मिनट में बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेस के थ्रू एक नया बिटकॉइन ब्लॉक क्रिएट होता है। हर ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्टेड है क्रिप्टोग्राफिक हैश के साथ। जो भी डेटा बिटकॉइन ब्लॉक के अंदर जा रहा है, यानी जो ट्रांजैक्शंस के डेटा बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में जा रहे हैं, वो सारे इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब अगर एक बार डेटा रिकॉर्ड हो गया तो उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। करंटली 20,000 से ज्यादा कंप्यूटर्स या नोड्स बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पर मेंटेन कर रहे हैं और ब्लॉकचेन की कॉपी को स्टोर करके रखे हैं। बिटकॉइन के ब्लॉकचेन का साइज लगभग 700 GB है, लेकिन ये स्लोली ग्रो होता रहता है क्योंकि हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक जो है वो माइन हो जाता है। माइनिंग से 3 मेन काम होते हैं, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, न्यू बिटकॉइन क्रिएशन और नेटवर्क सिक्योरिटी। माइनर्स पावरफुल कंप्यूटर्स, जिनको हम एजिक कंप्यूटर्स बोलते हैं, उसे यूज करके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो माइनर पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा उसको ब्लॉक रिवॉर्ड मिल जाता है। अब के टाइम पे करंटली ब्लॉक रिवॉर्ड यानी बिटकॉइन के ब्लॉक को माइन करने पर एक माइनर कंप्यूटर को 3.125 बिटकॉइन मिलता है। याद रहे, एक बिटकॉइन की कीमत $1,15,000 है ये वीडियो को बनाते समय। बिटकॉइन को माइन करने में जो डिफिकल्टी है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहती है अप्रोक्सीमेटली 2000 ब्लॉक्स के बाद, रफली 15 दिन में। बिटकॉइन के माइनिंग फार्म्स वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करते हैं थाउजेंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन्स के साथ। एनर्जी कंजम्पशन भी बिटकॉइन माइनिंग में बहुत ज्यादा होती है। अगली हार्विंग बिटकॉइन की 2028 में होगी, जब ब्लॉक रिवॉर्ड 3.125 बिटकॉइन से घट के 1.56 बिटकॉइन हो जाएगा। बिटकॉइन के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पे फाइनलिटी 10 मिनट के अंदर मिल जाती है। इसको अगर हम बैंकिंग सिस्टम से अगर कंपेयर करें तो बैंकिंग सिस्टम में
1 से 3 दिन लगते हैं इंटरनेशनली टू हैव नेटवर्क फाइनलिटी। बिटकॉइन के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके ऊपर एवरेज फीस $1 से $5 लगती है, जबकि बैंक में एक ट्रांजैक्शन को फाइनलिटी पे लेकर आने के लिए $15 से $50 लग सकते हैं इंटरनेशनल ट्रांसफर्स में। बिटकॉइन 24 आवर्स 7 डेज अ वीक अवेलेबल है, जबकि बैंक सिर्फ लिमिटेड है बिजनेस आवर्स में। बिटकॉइन फुल्ली सेल्फ कस्टोडियल है, यानी आपके पास आपके बिटकॉइंस आप ही के वॉलेट के अंदर रहते हैं, जबकि बैंकिंग सिस्टम में आपके फंड्स बैंक के कंट्रोल में रहते हैं। बिटकॉइन की प्राइवेसी देखें तो वो सूडोनॉमस है, यानी कि आपको ये तो पता चल जाएगा कि कौन से बिटकॉइन वॉलेट ने कौन से बिटकॉइन वॉलेट को कितने बिटकॉइन ट्रांसफर किए, लेकिन ये पता लगाना कि ये बिटकॉइन वॉलेट और दूसरा बिटकॉइन वॉलेट किसका है ये थोड़ा मुश्किल है। इस चीज को हम सूडोनॉमस बोलते हैं, जबकि बैंकिंग सिस्टम में फुल केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। जियोग्राफिकल लिमिटेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बिटकॉइन ग्लोबली काम करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से देश से हो, क्या आपकी एज है, कहां से आप बात कर रहे हो, आप मेल हो या फीमेल हो, या आपका बैकग्राउंड क्या है। जबकि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे रहते हैं, बॉर्डर के ऊपर, सैंक्शंस के ऊपर और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर। बिटकॉइन की सप्लाई भी फिक्स्ड है, क्योंकि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही टोटल एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 19 मिलियन बिटकॉइंस तो ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। तो इसकी सप्लाई एक फिक्स्ड है और इसीलिए बिटकॉइन एक इन्फ्लेशनरी प्रोटेक्शन सिस्टम भी बन जाता है। जबकि फिएट करेंसीज, यानी जो हम बैंकिंग सिस्टम के अंदर अपनी करेंसीज यूज कर रहे हैं, वो प्रिंट हो सकती है इनफाइनाइटली। बिटकॉइन एक पीयर टू पीयर सिस्टम भी है, यानी एक यूजर से दूसरे यूजर को जब आप अपने बिटकॉइंस किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके बिटकॉइंस डायरेक्टली दूसरे बंदे के पास जा रहे हैं, जबकि बैंकिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। बैंक्स के अंदर बहुत सारे मल्टीपल बैंक्स एक दूसरे के साथ ट्रस्ट करके ट्रांजैक्शन को एक्चुअली में फाइनलाइज करते हैं। मेजर कंपनीज जैसे टेस्ला, माइक्रोस्ट्रेटजी, स्क्वायर, ब्लैक रॉक, इन सारी कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन का ETF ग्रोथ पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा रहा है। इनफैक्ट बिटकॉइन ETF अब $100 बिलियन से भी ज्यादा को मैनेज कर रहा है। इंटरनेशनल बैंक्स बिटकॉइन सर्विस भी ऑफर करना शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट एल साल्वाडोर जैसी कंट्रीज ने लीगल टेंडर भी बना दिया है बिटकॉइन को, और दूसरी कंट्रीज भी इस चीज को करने के लिए सोच रहे हैं। 59% ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 10% से ज्यादा अलोकेशन दिया है क्रिप्टो करेंसीज को, और एनालिस्ट तो ये भी प्रिडिक्ट करते हैं कि 2030 तक 2 लाख से 5 लाख डॉलर तक की वैल्यू हो सकती है एक बिटकॉइन की। बिटकॉइन का मेन स्ट्रीम एडॉप्शन भी बहुत हो चुका है कुछ सालों में, और बिटकॉइन का जो माइंडसेट था फ्रॉम स्पेक्युलेटिव एसेट, अब वो चेंज हो गया है एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरफ से। फाइनली हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। बिटकॉइन का जो फाइनेंशियल इनोवेशन है वो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम्स को चैलेंज करने के लिए। अगर आप वीडियो में इस पॉइंट पर आ गए हो तो कमेंट सेक्शन में BTC 200K कमेंट करके मुझे बता दो। डिसेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट और बॉर्डरलेस नेचर बिटकॉइन को यूनिक बनाता है उसके स्टोर ऑफ वैल्यू के नेचर में। वॉलेटिलिटी बिटकॉइन के ऊपर तो बहुत ज्यादा है और टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा है। ये दोनों चैलेंजेस डेफिनेटली है, लेकिन ग्रोइंग एडॉप्शन एक पॉजिटिव साइन है बिटकॉइन के लिए। अगर आपको बिटकॉइन में इंटरेस्ट है और आपको प्रॉपर रिसर्च करनी हो तो स्मॉल अमाउंट से आप शुरू कर सकते हो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना ध्यान रखना। फाइनली ये वीडियो किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया है, इसीलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं दे रहा हूं वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये वीडियो को थम्स अप भी दे दो। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका ओपिनियन क्या है बिटकॉइन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में किस बारे में बताऊं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। Until then, stay safe and trust nobody.